भाई, काश हमारे पास भी अलादीन की तरह एक जिन्न होता, फिर हम उससे अपनी सारी फरमाइशें पूरी करा लेते। तू ठीक कह रहा है पिट्ठू, अगर हमारे पास भी अलादीन की तरह एक जिन्न होता तो हमें रोज पापा की डांट नहीं खानी पड़ती। भाई, हम ऐसा करते हैं, कबाड़ी की दुकान से एक पुराना चिराग खरीद लेते हैं, फिर उसे घिसकर देखेंगे, क्या पता उसमें से जिन निकल आए। हर चिराग को घिसने से जिन नहीं निकलता। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, आजकल तो जिन भैंसे के अंदर से निकलता है। भाई, कितना अच्छा होता हम उस जिन से दोस्ती कर लेते जो भैंसे के अंदर से निकला था। बेवकूफ, वो हमें मारना चाहता था, हम कैसे उससे दोस्ती कर लेते। तुम ठीक कहते हो भाई, अगर वो जिन का बच्चा हमें मारना ना चाहता तो हम जरूर उससे दोस्ती कर लेते। भाई, वो देखो, वहाँ सांप है। सांप? कहाँ है सांप? भाई, वहाँ देखो, दरवाजे के पास। पिट्ठू, ये तो बड़ा खतरनाक सांप है, अगर ये घर के अंदर चला गया तो इस घर के लोगों की जान ले सकता है। भाई, हमें इस सांप को घर के अंदर जाने से रोकना चाहिए। हम इसे घर के अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? हमारे पास तो कोई डंडा भी नहीं है। भाई, अगर डंडा हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, जाकर इसकी पूंछ पकड़ लेता हूँ, फिर ये घर के अंदर जा ही नहीं पाएगा। बेवकूफ, तुम इसकी पूंछ पकड़ोगे तो ये तुम्हें काट लेगा, फिर इस घर के लोगों की बजाय तुम्हारे ऊपर का टिकट पक्का हो जाएगा। भाई, तो हम क्या करें? इस तरह तो ये इस घर के अंदर चला जाएगा और इस घर के लोगों को काट लेगा। पिट्ठू, हम ऐसा करते हैं, जैसे ही ये सांप घर के अंदर जाएगा, हम इसके पीछे पीछे घर के अंदर चले जाएंगे और शोर मचाकर इस घर के लोगों को बता देंगे इस घर में सांप है। फिर इस घर के लोग खुद ही इस सांप को मार डालेंगे। भाई, ये अच्छा आइडिया है। भाई, देखो, ये घर के अंदर जा रहा है, चलो हम इसके पीछे चलते हैं। ठीक है, चलो। भाई, ये सांप तो टेबल की तरफ जा रहा है, लगता है इसे भूख लगी है। हाँ पिट्ठू, लगता है ये खाने की तलाश में यहाँ आया है। भाई, ये तो वही जिन्न है जिसके सिर पर डंडा मारकर दादी ने ढेल कर दिया था। हाँ पिट्ठू, ये तो राजा है। भाई, लगता है ये यहाँ कुछ चिल्लाने आया है। ए राजा के बच्चे, शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? राजा के बच्चे, पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फल चुराते हुए शर्म नहीं आती? मैं फल चुरा नहीं रहा था, मुझे भूख लगी है, फल खाने के लिए उठा रहा था। क्या मैं शक्ल से तुम्हें चोर लगता हूँ? शक्ल से तो शरीफ लगते हो, लेकिन हमें क्या पता तुम चोर हो या नहीं। देखो, मैं तुम दोनों से झगड़ा नहीं करना चाहता, मेरी बात का यकीन करो, मैं शरीफ जिन्न हूँ, चोर नहीं हूँ। हम तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा करें? तुम तो जिन्न हो, खाना अपने जादू से ला सकते हो। तुम ठीक कह रहे हो, मैं अपनी शक्तियों से कुछ भी ला सकता हूँ, लेकिन जब से तुम्हारी दादी ने मेरी खोपड़ी का कचूमर निकाला है, मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं। जब तक मेरी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी, तब तक मुझे ऐसे ही खाना पड़ेगा। अच्छा, अब समझा, तुम जिन्न होकर भी खाना क्यों चुरा रहे थे। राजा, अगर तुम हमसे दोस्ती कर लो तो हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे।
ठीक है, मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। आज से हम दोनों दोस्त हैं। अगर तुम पर कभी कोई मुसीबत आएगी तो राजा को एक आवाज लगाना, राजा हाजिर हो जाएगा। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा।